नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की एक खास खबर पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। उससे पहले आज मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इसी के साथ ही वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी से भी जीतू पटवारी को लेकर कई सारे सवाल पूछे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि तीनों दौर में पैच वीडी शर्मा ने कहा कि तीनों दौर के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। मोदी सरकार को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता नेतृत्व से निराश कांग्रेसियों को मोदी सरकार बनाने की उम्मीद है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट ही नहीं डाले, जिसके कारण वोटिंग कम हुई है। ये चुनाव प्रत्याशियों का नहीं, मोदी जी को तीसरे बार पीएम बनाने का चुनाव है। ये चुनाव साल 2047 के विकसित भारत को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश विरोधी मानसिकता के खिलाफ का चुनाव है। केंद्र की मोदी सरकार ने संकल्प पत्र में आयुष्मान भारत से गरीबी और बुजुर्गों को स्वस्थ बनाने का ये चुनाव है। 5 लाख तक का निशुल्क इलाज का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है। रोहित वेमुला मामले पर राहुल गांधी ने दलितों के साथ छल किया है, जबकि रोहित इस वर्ग का व्यक्ति था ही नहीं। राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया है। अब राहुल गांधी माफी मांगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अभद्र टिप्पणी की। उनके नेता दिग्विजय सिंह भी महिलाओं पर टिप्पणी कर चुके हैं। क्या प्रियंका आप जीतू की बात का समर्थन करती हैं? अरे रस की बात करने वाले जीतू, दिग्विजय, कमलनाथ, सुन लीजिए कि 7 तारीख को जनता ऐसा वचन दबाएगी कि आपकी जीभ का रस भी चला जाएगा। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा और राजगढ़ में मिस्टर बाटाधार की जमानत जब्त होगी। जीतू पटवारी रस के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए कांग्रेस रसातल में चली गई है। जीतू पटवारी के मामले में गिरफ्तारी होगी, कानून अपना काम करेगा। कल 7 मई को तृतीय चरण के चुनाव में 9 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें कल चुनाव संपन्न होंगे और पिछले 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों चरणों के संपन्न हुए चुनाव और 7 मई को जो तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इन तीनों फेज के अंदर और आगामी आने वाले 13 मई को जो चौथा और मध्य प्रदेश का अंतिम फेज है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल होगी। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का फीडबैक जो मिलता है, उसके आधार पर एक बात हमारे सामने जो उभर करके आती है कि मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कम हुआ। मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मेरी लोकसभा में भी चुनाव था, मतदान के प्रतिशत में जो मेजर एक कारण रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है और उस निराशा के वातावरण के कारण से उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए उनके नेतृत्व के हालात जो बने हैं, तो उनके निराशा के इस वातावरण के कारण से वोट डालना भी उन्होंने उचित नहीं समझा है। दूसरा, इस चुनाव के अंदर
मैं जो कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव मात्र प्रत्याशियों तक सीमित नहीं है। ये चुनाव 2047 के विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, जो 10 वर्षों के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, ये उसका चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत से लेकर देश की सुरक्षा और आतंकवाद से मुक्ति का चुनाव है। और ये चुनाव देश के अंदर देश विरोधी मानसिकता और देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ चुनाव है। सुमित्रा ताई जी ने चिंता व्यक्त जो की है वो ठीक की है। ताई का कहना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग गया, और कोई व्यक्ति जब मैदान छोड़ के भाग रहा है तो जो जनता, मैंने कहा ना कि 15% वोट कम से कम मैंने अपने क्षेत्र में देखा, मैंने तो उदाहरण दिया, जो मेरे खिलाफ कॉन्टेस्ट की थी उसने वोट नहीं डाला, कांग्रेस की प्रत्याशी रही पिछली बार कविता रानी। ऐसे कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो समर्थक है, प्रो कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो निराशा के वातावरण में है। इसको लेकर के ताई ने कहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है तो वो नोटा में डालने की बात कर रहे हैं। तो देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के लोग, जो कांग्रेस, भाई वो तो जीतू पटवारी के बड़े खास थे, आज नकार रहे हैं, प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, केवल एक ही लेना देना है। उन्हें लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर, अब हमें लगता है कि जनता देश के साथ, मोदी जी के साथ है, तो हम भी मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन्हें प्रवेश दिला करके दुपट्टा पहनाने का, सदस्यता दिलाने का काम किया है। तो ऐसे लोग कुछ आना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको लगता है कि हम कहीं काम करें, अच्छे लोग कांग्रेस में भी कुछ है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।